कबीर संत मुए क्या रोइए, संत मुए क्या रोइए, संत मुए क्या रोइए। जो अपने ग्रह जाए, जो अपने ग्रह जाए, संत मुए क्या रोइए, संत मुए क्या रोइए। जो अपने ग्रह जाए, जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत, रोवो साकत बाप रे। रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत बाप रे। जो हाट हाट बिकाए, जो हाट हाट बिकाए, संत मुए क्या रोइए, संत मुए क्या रोइए। जो अपने ग्रह जाए, जो अपने ग्रह जाए, संत मुए क्या रोइए, संत क्या रोइए। जो अपने ग्रह जाए, जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत रोवो साकत बाप रे, रोवो साकत
जो हाट है हाट बिकाए, जो हाट है हाट बिकाए, संत मुए क्या रोइए, संत मुए क्या रोइए। जो अपने ग्रह जाए, जो अपने ग्रह जाए, संत मुए क्या रोइए, संत मुए क्या रोइए। ढूंढ सजन संत पक्के, ढूंढ सजन संत नानक कचड़िया स्यो तोड़, नानक कचड़िया स्यो तोड़। ओ जीवन दे विछड़े, ओ जीवन दे ओ मोया न जाई छोड़, ओ मोया न जाई छोड़, संत मुए क्या रोइए, संत मुए क्या रोइए। जो अपने ग्रह जाए, जो अपने ग्रह जाए, जो अपने ग्रह, जो अपने ग्रह, जो अपने ग्रह जाए। प्यारी साध संगत जी, जो श्लोक असी गायन किया, इसकी बनतर ये गुरु ग्रंथ साहिब कित्थे किस तरह कंपाइल किया गया, किवें दर्ज किया गया, असी अपने प्रोग्राम में हमेशा ये सांझ करते हैं ताकि सुनन वाले नूं पहला पूरी तसल्ली हो जाए कि जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मैं मत्था टेकदा गुरु समझ के, उस गुरु ग्रंथ साहिब विचों मैनूं बाणी सुनाई जा रही है। सो अज दा शब्द कबीर साहब दी लड़ीवार श्लोक हैं। तुसी सब जानते हो कि गुरु ग्रंथ साहिब विच कबीर जी दी बाणी है। कबीर जी दे बहुत सारे शब्द हैं। बाणी दी बनतर दा एक नुकता, हाउ दिस बाणी इज़ कंपाइल्ड इन गुरु ग्रंथ साहिब। अज अमेरिका, कैनेडा, लंडन, सब जगह, आस्ट्रेलिया, जिथे किथे भी सिक्खी दी स्टडी होंदी है, उत्थे कंपाइलेशन ऑफ गुरु ग्रंथ साहिब दी विचार होंदी है। तो साडे नौजवान दंग रह जाते हैं भी 500 साल पहला गुरु साहब ने इतनी सुजान, इतनी डिवाइन इंटलैक्ट दे नाल इस तरीके नाल बाणी नूं रचिया कि उहदे विच कोई मिलावट नहीं कर सकता। सिर्फ एक कोई यही कारण है कि कैसे ढंग दे नाल उसनूं लिखिया, वो ढंग नूं बनतर कहंदे ने। बाणी दी बनतर साडे जो जिन्हां नूं बाणी दा शौक है उन्हां दा अपना फर्ज बनता है, अपना अंदरों उन्हां दा चाह भी पैदा हो जाता है जो जो बाणी दी बनतर दे नुकते समझ आते हैं। तुसी कदी भी नहीं पढ़ोगे श्लोक महला 1, कदी नहीं पढ़ोगे श्लोक महला 3। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया होया है श्लोक महला पहला, पप्पा हाहे नूं सियारी लल्ला कन्ना, पहला 1 लिखिया होया है, फिर पप्पा हाहा नूं सियारी लल्ला कन्ना भी लिखिया होया कि यह जिहड़ा 1 लिखिया है उचारण पहला करना है। इंज ही दूजा, तीजा, चौथा, पंजवां ये सारे लिखे भी होए ने।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰਚਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਪੌੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਏ, ਸਾਹੀਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਏਕੀ ਬਾਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ, ਸੋ ਕਰੇ ਜੋ ਤਿਸੇ ਰਜ਼ਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਸ਼ੁੱਧ ਲਫ਼ਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਉਹ ਨੁਕਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਾਣੀ ਖੋਜਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਚੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੱਲ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਵਾਲੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਪਕੜਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਲੋਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੱਕ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਕੇ ਉसी ਪਾਸੇ ਤੋੜਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੀਰਥ। ਜਦੋਂ ਤੀਰਥ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਦਾ ਕਲਰ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਰਾਗ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ, ਨਵਾਂ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਛੇੜਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਰਾਗ ਹਨ ਬੈਰਾੜੀ, ਦੇਵਗੰਧਾਰੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦੂਜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਛੇੜੀ ਕਿ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਉਸੇ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ, ਉਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਟੌਪਿਕ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲੇ 9ਵੇਂ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਟੋਟਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਲਿਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਕੋਈ ਰੂਹਾਨੀ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਿਊਮਰੀਕਲ ਨੰਬਰਸ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 168 ਮੀਨਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 168 ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੀਰਥ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਸੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਣੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਨਵਾਂ ਰਾਗ, ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਉਹ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, कोई सानू कहता है मेडिटेशन करो, ऐसे चौकड़ा लगाओ, यहाँ पर ध्यान रखो, बिंदु पे ध्यान टिकाओ, ध्यान को टिकाना है, मन को टिकाना है, इधर उधर से घसीट के लाना है, कुछ नहीं करना पैंदा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰਥ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਤੇ, ਤੀਰਥ ਵਾਲੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ, ਤੀਰਥ ਦੀ ਬੱਸ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਾਰੇ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦਾ ਢੰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸੋਰਠ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਪੰਚਪਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਘਰ ਦੂਜਾ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਘਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਰੂਹ ਅਫਜ਼ੇ ਦੀ ਲੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਔਰ ਪੈਸਾ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੁਝਾਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨਾ ਗ੍ਰੇਟ ਗ੍ਰੰਥ
पूरी दुनिया विच गुरु साहब इतने सियाणे सन, पूरी दुनिया विच बड़ी शैतानीयत दे नाल, बड़ी ही एक मैनिपुलेटिव थॉट दे नाल ग्रंथां विच मिलावट कर दित्ती जाती सी, और उस मिलावट के कारण साढ़े तक सच बोलिया होया पहुँचता ही नहीं सी। गुरु पातशाह ने बाणी नूं लॉकअप कर दिता, उपर सिरलेख दिता, विच थल्ले रहाओ लिख दिता। जिस शब्द विच रहाओ लिखिया उहदे शब्द का भाव अर्थ सेंट्रल आइडिया होंदा है, इस करके रहाओ नूं पहलां समझना चाहिए। जिन्हां शब्दां विच रहाओ दूजा लिखिया होंदा है, पहले रहाओ च उसका क्वेश्चन होंदा है, दूजे रहाओ विच उसका आंसर होंदा है। उपर सिरलेख लिखिया सोरठ महला पहला, यह शब्द सोरठ राग विच है। किस दा शब्द है? महला पहला दा। इहदे च कितने पदे ने? 5 पदे, 5 स्टैंजाज, 5 पदे इस शब्द विच होणगे। इहदे विच रहाओ है, और फिर इस तरह गिणतियाँ लिख के लॉकअप किया ताकि शब्द विच कोई मिक्स ही नहीं कर सकता। सिखां नूं पूरी दुनिया के सामने इस गल का माण है, लेकिन पूरी दुनिया ब्लैसड है कि गुरु पातशाह जी की सुजान मत के कारण प्योरेस्ट फॉर्म विच ग्रंथ सानू मिलिया, इस जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये कोई मिलावट नहीं कर सकता। और रहाओ नूं खिसकावे कि सिरलेख खिसकावे, सिरलेख खिसकावे, रहाओ नूं मिक्स करे या पंक्ति नूं मिक्स करे, सारा मिक्स करन वाले दी चतराई पकड़ी जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब विच मिक्स नहीं कर सकता। जे एक शब्द विच मिक्स करेगा तो फिर भगतां दी बाणी भी उसी टॉपिक ते चल रही है। इस तरह लड़ीवार फिर सानू जो आदत पै जाती है ना बाणी पढ़ पढ़ के खोजन दी, फिर असी इधर उधर भटकते नहीं हाँ। मैं ये नहीं कहता कि इतिहास पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन तुसी स्कूलों कॉलेजों में देखते हो 8 पीरीयड होंगे ने, इंग्लिश मैथमैटिक्स फिजिक्स कैमिस्ट्री और बड़े किस्म के सबजैक्ट होंगे ने। उन्होंने एक सबजैक्ट हिस्टरी का होंदा है, तो हिस्टरी के सबजैक्ट हिस्टरी पढ़ो, पर मैथमैटिक्स के सबजैक्ट मैथमैटिक्स पढ़ो, इंग्लिश के सबजैक्ट इंग्लिश पढ़ो। असी हर शब्द के विचकार जो इतिहास नूं विच लै आंदे हां तो अपने ते टुका ही नहीं पाते हाँ। एक सबजैक्ट होना चाहिए, उहदी हिस्टरी, उहदे बारे उहदियां कवितावां, उहदी विचार की जाए। लेकिन जदों गुरबाणी की गल होवे तो सानू प्योरेस्ट ढंग विच गुरबाणी के अंदरों गुरबाणी के अर्थ लभ के गुरबाणी की सांझ करनी चाहिए है कि ये शब्द अज मैनू की सिखांदा है। असी सीखना चाहते नहीं, सानू 101 अखंड पाठ रखने की आदत पई हुई है। दूजे नंबर ते सानू बस परफ्यूम छिड़क के हार चढ़ाने की आदत पई हुई है। पिछों जाके घूम फिर के चौर करके घर जाने की आदत पई हुई है, और एक दूजे नूं दिखाण की आदत पई हुई है। फिर जे सारी दुनिया नूं दिखाना तो असी नगर कीर्तन कढ़ लैंदे हां। गुरमत नहीं है नगर कीर्तन। गुरमत सिखांदी है थिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। टिक के बैठिया कर और बाणी पढ़िया कर और बाणी नूं समझिया कर। साडी वो आदत नहीं है, असी टिके नहीं होए हाँ। असी बाणी नूं उस पक्षों पढ़िया और समझिया ही नहीं। ना टिकण का कारण की होंदा है, साडे जदों भी कोई प्रचारक आंदे ने, सत्संग जी मैं प्रचारक नहीं हाँ, लेकिन नोटिस किया गया जदों भी प्रचारक आंदे ने, प्रचारकों नूं 4-5 ही सवाल होंदे ने। मूंगी दी दाल खानी है कि नहीं, साग खाना है कि नहीं, मीट खाना पाप क्यों है, अमृत वेले उठना चाहिए कि नहीं, अमृत छकना चाहिए कि नहीं, वाल रखने चाहिए कि नहीं। बस ये 6-7 क्वेश्चन ही असी क्वेश्चन तो बाद दूसरे क्वेश्चन ते जंप कर जाते हैं। साडी बचकाना बिरती है कि असी जदों क्वेश्चन भी करते हैं उस क्वेश्चन का आंसर सानू चाहिए नहीं होंदा, घरों पढ़ के ही आए हुए होंदे हैं। पता ही है मैनू तो आंसर जी, अपना क्वेश्चन असी आंसर दूसरे दे सामने या तो उसकी नॉलेज चैक करते हैं या उहदे उत्ते अपना आंसर थोपन वास्ते क्वेश्चन करते हैं, लेकिन सीखण वास्ते नहीं करते हैं। जे सीखांगे तो इको ही क्वेश्चन करांगे और उस एक क्वेश्चन को समझण का यतन करांगे। लोग क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन का आंसर असी पूरा दिता ही नहीं। अच्छा मेरा दूसरा सवाल है, क्योंकि आदत ही नहीं है, बाणी एक टॉपिक की गल करती है,
ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਓ। ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨੋ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯੈਸ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨੋ ਹੀ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਏ ਸੁੱਖ ਫਲ ਪਾਈਏ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਉਣਾ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਜਾ, ਫਿਰ ਜਾਏਗਾ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਸਾਂ ਢਹਿ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਚਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ? ਕहीं ਵੀ ਉਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਈਏ ਜੋ ਇਆਂ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਤੇ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਿੱਧ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਕਤੀ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਬਸ ਉੱਤੇ ਪੰਕਤੀ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਉਹ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਤੀਰਥ 'ਤੇ ਨਹਾਇਆ ਕਰ। ਗੁੜ ਦਰਿਆਓ ਸਦਾ ਜਲ ਨਿਰਮਲ, ਮਿਲਿਆ ਦੁਰਮਤ ਮੈਲ ਹੀ ਰਹਿ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਪੂਰਾ ਨਾਵਣ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲੇ, ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। पशु प्रेत एक फ्रेज़ है, एक लफ्ज़ ही है कि देखो जी चुड़ैल की टांगे पैर उल्टे होते हैं। उल्टे नहीं होते, दरअसल चुड़ैल कोई होती नहीं है। जो मैं सीधे रस्ते नहीं चलता, गुरु साहब मैनू कहते हैं चलत कत टेढ़े टेढ़े टेढ़े, टेढ़ा क्यों चलता है, सीधा क्यों नहीं चलता। मेरी चुड़ैल पशु बिरती है, भूत प्रेत वाली बिरती है। कबीर जय घर साधना सेवी हर की सेवा नाए, ते घर मरघट सारखे ਭੂਤ ਵਸਿਆ ਤਿੰਨ ਮਾਏ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਇੰਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਗੁਰਮਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਸ਼ੂ ਪ੍ਰੇਤੋਂ ਦੇਵ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣੀ ਆ ਰਹੇ ਖਿਆਲ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਪਦ ਮੀਨਸ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਜੀਵਨ, ਦੇਵ ਪਦ ਨੂੰ ਆਈਡੀਅਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਈਡੀਅਲਸ ਨੂੰ ਵਰਚੂਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਰਲਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੈਨੂੰ ਮੋਰਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਈਡੀਅਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਭਰਪੂਰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਸਕਦਾ। साध संगत जी, बाणी की बनतर की गल हुई और मैं इतना भावुक हो गया, इतनी गल लंबी हो गई। पर मेरी बेनती है बाणी नूं आप खोजिया करो। ये बाणी ग्रेट है और गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नूं खोजना साडा सब दा फर्ज है। मैं अपनी नानी जी नूं पुछया मैं होर की पढ़ा, कहते पहला ना अपनी जिंदगी पूरा गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ नहीं, फिर कुछ होर पढ़ी। हुणे मैनू मेरी इतनी उम्र बीतती जा रही है, पूरा गुरु ग्रंथ साहिब भी समझण दा टाइम नहीं मिल रहा। लोग होर चीज़ों के क्वेश्चन करने शुरू कर देंगे ने। मैं तो उन्हें जिस गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं मत्था टेकना, जिन्हां दी पहली अखर बाणी मैनू एक ओंकार सतनाम तोतली भाषा में बचपन में सिखाया सी, हुणे तो मैं उन्होंने ही सीख रहा वां। हुणे सानू होर कुछ पता नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़िए, गुरु ग्रंथ साहिब नूं सीखिए। गुरु ग्रंथ साहिब जी सानू मॉरल स्टडीज़ कराते हैं और आइडियल्स सिखाते हैं। हुण ये आइडियल्स सीखण वास्ते की करना पैंदा है? फर्ज करो असी बच्चे नूं कह रहे हैं बेटा ये अगर तुम खाना खाने के बाद या दूध पीने के बाद अपने बेड से अपने सिर को नीचे कर लोगे और पाँव उल्टे बेड पर होंगे तो दूध या खाना बाहर आ जाएगा, उल्टी आ जाएगी। इंज कहते हैं ना बच्चे नूं, खाना खा के उल्टे नहीं होना। बच्चे नूं गल दी समझ नहीं है।
ਬੱਚਾ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਖਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਖਿਆਲ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੇਟਾ ऐसे ना सीधे रहते हैं, उल्टे नहीं होते हैं, खाना खाने के बाद अच्छा नहीं होता पेट के लिए। ਅਸੀਂ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਣਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਲਾਂ ਪਕੜ ਲਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਆਦਤ ਲੈ ਲਈ। ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਔਰ ਸੱਸ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਬੋਲਾਂਗੀ, क्योंकि घर में मम्मी बोलती थी। अपने मंदे मंदे ख्याल, अपने मंदे मंदे सुभाਅ, उस बच्चे वांगू जिसने अज्ञानता वस उल्ट किया, इस तरह मंदे ख्याल और मंदे सुभाਅ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪਾਸੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਸੰਤ ਮੂਏ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, अबे क्या शरीफ हो गया, पत्नी से डरता है। ओए पत्नियां कहती रहती हैं मर्दानगी तो पीने में है। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਪੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮਰਨਾ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ, ਆਪਣੇ ਮੰਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਵਾਸੋਂ ਮਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਵੇ, ਦੋ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਸੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਔਰ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਵਾਂਟ ਐਜ਼ ਇਫ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗੂ ਚਤਰ ਚਲਾਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਉਂਝ ਬਣ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਤਰਾਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸੰਤ ਗੁਣ ਹੈ, ਵਰਚਿਊਸ, ਬਾਲ ਬੁੱਧ ਹੈ, ਇਨੋਸੈਂਸ। ਬੱਚਾ ਫੋਨ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਪਾ ਘਰ में है, ਉਹ बोल दिंदा है पापा घर में है। उतो पापा कह रहे सी मत बताना मैं घर में हूँ। बच्चे नूं सवाल पूछया गया है कि पापा घर में है, उन्हों की पता मेरे प्यो ने किसी दे पैसे देने ने या कोई कम है तो मेरे प्यो के बारे नहीं दसना। उन्होंने इतनी चतराई अक्ल नहीं है, कनिंग नहीं है। सो वो कहते ने, वो बच्चा जदों कहता है पापा, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਮੰਮੀ ਜਾਂ ਪਾਪਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਫੋਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਿਉਂ ਬੋਲਾ? ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਪਾਪਾ ਘਰ ਪੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੋਨ ਸੁਣਿਆ, ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ पापा घर पे नहीं है। फिर पापा ने क्या, अरे क्यों मना कर दिया, मैं तो घर पे हूँ, मेरे को ज़रूरी काम था, मैं तो उड़ीक रहा हूँ बंदे नूं। फिर थप्पड़ पिया। बच्चा सोचता है सच बोलिया सी तां थप्पड़ पिया, झूठ बोलिया सी तां थप्पड़ पिया, वट इज़ दिस, वट आई एम सपोज टू बी। वो वट आई एम सपोज टू बी फिर खिचड़ी बन जाता है, मिलगोबा परसनैलिटी बन जाता है। साधु भी भूखा ना रहे, शैतान भी बेजार ना हो वाला वो बन जाता है। वो शराब भी पींदा है, वो दुकाना से नकली माल भी वेचता है, वो बाजार झूठ भी बोलता, वो सारे काम करन लग पैंदा है। असी सोचते हैं साडा या इन्हां दा काका बड़ा कामयाब है, असी इसनूं बाहरली कामयाबी नूं, वर्ल्डली सक्सैस नूं समझदे हां।
बीबियां वालों एक बच्ची कहती है पापा मेरा जहाँ पर रिश्ता कराया मैं लड़के को मिलना चाहती हूँ। कुड़ी कहती है पापा वो लड़के को मैंने मिलना है। मिलाया, मिलने के बाद कहती है इससे मैंने रिश्ता नहीं कराना। क्यों? वो तो बिल्कुल ही शराब नहीं पीता ना, अगर वो पिएगा ही नहीं तो पार्टी में नहीं जाएगा, अगर पार्टी में नहीं जाएगा तो डांस नहीं करेगा। मुझे तो शौक है डांस करने का, फिर तो बिल्कुल ही जिंदगी क्या रह जाएगी। साध संगत जी असी सारे ना नरकी जीवन ਨੂੰ बड़ा पसंद करते हैं। जो साडे चो शरीफ हो जाता ना असी ਉਹਦੇ ਤੇ अफसोस मनाते हैं। अफसोस मनाना चाहिए है जो नैगेटिव जी रहा है। कबीर जी इस कैमिस्ट्री की गल कर रहे हैं। कबीर संत मुए क्या रोई है, संत मुए मीनस कोई बंदा मर गया वो गल नहीं चल रही। जेड़ा मन की अवस्था चल रही है, क्यों गुरु साहब सानू किसी संतां और बाबियां तो छुड़ाते ने। गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी, गुरु नानक साहब जी की सुजान मत, उन्होंने पूरी दुनिया विच सारी दुनिया नू, सारे इंसानां नू और रब दे विचकार सारे रस्ते साफ कर दिते, सीधा रब नाल शेक हैंड करा दिता, इंसानां नू किसी दा विचोला रहन नहीं दिता। इस करके मन की टेक बिरथी सब जान। क्यों? मैं एक गल सुनी है। एक शहर विच एक संत जी बाबा जी आए, उन्होंने बोलिया गुरु धारण करना चाहिए, ज़रूरी है। जदों वो गुरु धारण करने की गल आई तो उन्होंने को एक बीबी आई, कहती है मैं आपको गुरु धारण करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा कितनी उम्र है? कहती मेरी 60 साल उम्र हो गई है। तुमने अभी तक गुरु धारण नहीं किया, तुम्हारी तो ज़िंदगी ज़ाया चली जाएगी। वो कहती है नहीं, जदों मैं ना 15 साल दी सी ना, ब्याह नहीं सी होया, तब मैं पेके रहती सी, वहाँ पर एक गुरु जी आए थे और मैंने धारण किए थे। अच्छा फिर क्या हुआ? वो ना मेरी ना शादी हो गई, गुरु जी वहीं रह गए, मेरी कहीं और शादी हो गई। जब मैं वहाँ गई तो वहाँ मेरे को दिन रात ये बात सताए भी गुरु जी धारण करने चाहिए। मैंने अपने ससुराल आके बड़ी सर्च की तो एक अच्छे जे संत जी बाबा जी आए, मैंने उनको गुरु धारण कर लिया। पर कुछ देर के बाद वो मर गए, शारीरिक तौर पर मर गए। तो मैं बड़ी परेशान थी। फिर हमारा ना मकान बदल गया, मेरे पति की ट्रांसफ़र हो गई, हम एक शहर से दूसरे शहर में चले गए। जब हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर मैंने गुरु धारण किया, उनकी डेथ हो गई। अब ना मेरा कोई गुरु ही नहीं है। 3 गुरु मैंने हंडाए, तीनों से मैं बिछड़ गई। गुरु नानक पातशाह बहुत सुजान सी, जिन्हां दी बाणी भी गुरु ग्रंथ साहिब विच दर्ज करते हैं वो भी बड़े सुजान सी। इसी करके उस बाणी नूं गुरु दे पदवी तक लिया के खड़ा कर दिता है। सारी जितनी बाणी है, हुण गुरु ग्रंथ साहिब विच शब्द आएगा, सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मैं रिया समाए। सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ मेरा सतगुर, सारिਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ है। सतगुर मेरा सदा सदा। जे सतगुर सदा सदा है वो केड़ा है? वो अविनाशी पुरख है, सब मैं रिया समाए। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी मुताबक सारिਆਂ ਦੇ विचकार ते रब जी रहंदे ने। सबै घट राम बोलै, घट घट में हरजू बस है, फरीदा खालक खलक में खलक वसै रमाए। मंदा किसी को आखिए जा तिस बिन कोई ना है। हर किसी के अंदर खुदा रहता है, हर किसी के अंदर भगवान रहता है, हर किसी के अंदर अल्लाह और बीठल रहता है। तो वो जिहड़ा अंदर रब रहिंदा ना वो सतगुर है, वो अविनाशी है, वो अकाल मूरत है, वो अजूनी है। सानू गुरबाणी उस दे नाल जोड़दी है। इस करके गुरु नानक पातशाह तो लैके गुरु गोबिंद सिंह पातशाह तक उन्होंने अपने आप नाल नहीं जोड़िया। किदे नाल जोड़िया? सारे मेरे नाल बोलो, शब्द गुरु दे नाल। किदे नाल जोड़िया? फिर बोलो किदे नाल जोड़िया? ताकि शरीरां नाल असी ना जुड़ जाइए। इतिहास चो भी पढ़ते हैं, गुरु नानक सप्तपद गुरु अंगद पातशाह आते ने, नानक मड़ी ना गोर अंगद के ही है मैं।
ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੀ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਈਟ ਫਰਮ ਬਿਗਨਿੰਗ। ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੰਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ। ਜੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੋ ਗਏ, ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਮਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਵਾਰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋ ਕਾਰਡ ਸੰਤ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਦਾ, ਬਲਕਿ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਕੌਨਸੈਪਟ ਹੈ ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ, ਹਰ ਪੈਲੜੀ ਲਾ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਕਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਗ੍ਰਸਥੀ ਜੀਵਨ ਅਪਣਾ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਔਰ ਹਾਥ ਪਾਂਵ ਕਰ ਕਾਮ ਸਭ ਚੀਤ ਨਿਰੰਜਨ ਨਾਲ ਰੱਖ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸੰਤੋਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ, ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਹੁਣ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਸਪਰੈਸ। ਸਪਰੈਸ ਕਰਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਰਥ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਕੁੱਟ ਮਨ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਪੌਪ ਅਪ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਸਤਾਨਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਾਤ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਉੱਠ। ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹਾ। ਇੱਕਦਮ ਖਾਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ, ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ। ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਮਨਾ। ਉਸ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜੋ ਮਨ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਅਵਗੁਣੀ ਸੁਭਾਅ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈ ਹੈ। ਉਸਕੋ ਅਫਸੋਸ ਮਤ ਭੇਜੋ ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋने ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ? ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਉਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ, ਭੈੜ ਪਾਸੇ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कैसा समाज बन गया। कबीर जी कहते हैं संत मुँहे क्या रोईए जो अपने ग्रह जाए। ग्रह होंदा है अंदर, नीकी होंदा चंगी, जी की अंदर। जी की दा मतलब है नहीं है कि मेरा मन कहता शराब पी लो, जुआ खेल लो, गलत काम कर लो, उन्होंने जी की आवाज़ नहीं कहते ने। जी की मीन्स अंदर भगवान जी, राम जी, अल्लाह, गॉड, खुदा जी वसते हैं। वो जो अंदर से बात करते हैं वो जी की, हृदय की आवाज़ है, ਉਹ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। ਆਨ ਸਗਲ ਰਸ ਫੀਕੀ ਰੇ। ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰਾਈ, ਜਮਾ ਵਾਲੀ ਮੱਤ ਫਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤ ਮੂਹੇ ਕਿਆ ਰੋਈਏ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਜਾਏ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਭੈੜੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अगर किसी की शादी हो जाए तो हम वेट करते हैं ये सास और बहू कब लड़ेंगी। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੱਸ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਹੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੋ ਉਸ ਨਾਲ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜਾਂ ਸਾਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆਈ ਹੈ ਬੜੇ ਚੰਟ ਘਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲੇਗੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਲੜਾ ਕੇ। ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਨੂੰਹ ਸੱਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ?
कि सारी बाणी साडा सारा घर का जीवन ठीक करती है। गुरुद्वारे आके बाणी पढ़ के असी गुरु साहब नूं ते सुनान नहीं आया, बल्कि बाणी पल्ले बन के अपने घर ले जाना आया, ताकि मेरा घर भी संवर जाए। तो घर दियां एग्जाम्पलां देनियां पैंदियां। संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, जो अपने अंदर चला जाता है, अंदर की आवाज़ सुनता है और अपने अवगुणों को छड्डदा है, इंट्रोस्पैक्टिव हो जाता है, अपनी स्वै पड़चोल जो करता है। एक प्रबंधक मैनू मिले, कहते मैं प्रधानगी छड्ड दित्ती। मैं क्या क्यों? कहते वो जदों तुहाडा प्रोग्राम सुना सी उस तो बाद मैनू समझ आई कि प्रधानगी तो कदे मुक्केगी नहीं, इलैक्शन आते रहनगे, एक कमेटी की दूजी कमेटी नाल नफरत चलती रहेगी। एक कमेटी आएगी वो अपने किस्म के भाई साहब जी रागी जी रख लेगी, दूजी आएगी अपनी किस्म के रख लेगी, तो ये तो टसल चलती रहेगी। मैं अपने बारे कदों सोचांगा? कहते मैं बाज आया। लेकिन उन्होंने चुकन वाले कहेंगे ना जे तुसी घर बैठ गए तो प्रबंध कौन करेगा? साजिंग असी कौन होंदे आ गुरुद्वारियां दा प्रबंध करन वाले? असी अपना प्रबंध सीखिए, अंदर दा प्रबंध सीखिए। संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापरे, मंदे ख्यालों नूं रोवो, जो हट है हट विकाए। जेड़े मेरे मन की अवस्था थां थां ते मैनू लड़ांदी सी, नफरत सिखांदी सी, तेर मेर करांदी सी, अपना पराया करांदी सी, उस ख्याल नूं साध संगत जी जदों कदे ना तुहाडे नाल इंज वापरे तो नोटिस करना। कोई भी इंसान साइकिल ठेला रिक्शा हमारी कार के पास से गलत चला के चला जाए, असी उहदे बारे बहुत माड़े बोल बोलते हैं। साडी कार एयर कंडीशनड है, कार दे शीशे बंद ने, हमने उसको गालियाँ निकाली, बड़ा कुछ बोला, उसको सुनाई भी नहीं दिया। सो पहली गल सीखांगे अंदर जान दी, इसको सुनाई भी नहीं दे रहा और मैंने सारी दुनिया का ट्रैफिक ठीक नहीं करना है, मैंने सब लोगों को नहीं सिखाना है। सो वी विल नॉट कमेंट। पहली गल असी उहदे ते कोई कमेंट देना छोड़ देंगे, गलत तो बहुत चलाने वाले बनेंगे। सेकंड, रोवो साकत बापरे जो हट है हट बिकाए। मेरे कोलों एक बच्चा कार तेज़ गलत चला के चला गया, उन्हें बड़ा इस तरह ओवरटेक किया या स्पीड ना लाया या मेरे अगे उन्हें लगा दी, कुछ भी ऐसा सीन बना लो। जदों कोई इन चलाए ना तो उहदे वास्ते ना अरदास करो, वाहिगुरू जी इसनूं सुमत बख्शो, इस तरह जे चलाता रहा इसकी आदत पै जाएगी, इत्थे इस तरह इसका किसी जगह एक्सीडेंट हो सकता है, इसनूं सुमत बख्शो। उन्होंने पता ही कहते हैं तेरा पाना है सरबत दा भला सिखदे हाँ। संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोवो साकत बापरे जो हट है हट बिकाए। हाट की होंदा है? हट्टी होंदा है। हट्टी की होंदा है? दुकान होंदा है। ए सरवर पंखी हेकड़ो फाहीवाल 50, अनेका फसान वाले फाहीवाल इस दुनिया विच है ने, जगह जगह ट्रैप लगा होया वे और मैं उन्हां दे जाल विच फसदा जांदा हाँ। ये फाहीवाल 50 दे ट्रैप विच अपने आप नूं नहीं फसाना। किसी नाल नफरत ना, मेरी अगर देवरानी ऐसे करती है ना, अगर मेरा जेठ ऐसे करता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है ना, मेरी सास तो मीठा बोलती ने, मैं क्यों मीठा बोलूँ? तो फिर असी अपने चंगे गुण वाले वास्ते मरना चाहते ही नहीं हाँ, लेकिन अवगुणी सुभाਅ दे नाल जींदे रहते हैं, उस हट्टी ते विक गए। जिस जिस अवगुणी सुभाਅ ते विकदे हाँ, उस हट्टी ते विक जाते हाँ, तो असी साकत ख्यालों वाले हो जाते हैं। साकत कोई मनुख नहीं होंदा, साकत ख्याल होंदे ने। फर्ज करो साडा बच्चा टीवी देखता है या कंप्यूटर ते कुछ देखता है या सैल फोन ते गलत तरीके दे पिक्चर्स और गलत तरीके दे मैसेजेस पढ़ता है, वो किसी कोल भी नहीं गया, उन्हें किसी मनुख का संग नहीं किया, पर बच्चे ने अश्लील कपड़े पाए, बच्चे ने वो देख देख के डांस करना सीखा, बच्चे ने वो देखद्या देखद्या अद्धी रात 3-3 बजे तक आना सीखा, बच्चे ने कुसंगत पसंद की। ये सब कुछ किया साकत ख्यालों का संग किया। सो कबीर जी कहते ने, कबीर संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए। सो चंगे गुण लैन नहीं जे जेकर कोई
ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਨਿਜ ਘਰ 'ਚੋਂ ਚੰਗੇ ਸੰਤ ਗੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। किसी इंसान के बारे नहीं कह रहे हैं। जब कभी भी कोई इंसान मर जाता है, हम गुरुद्वारे में उसका प्रोग्राम करते हैं, तो प्रोग्राम के बाद अगर असी उहदियां वडियाइयां दे गुण गाते रहिए तो उहदा नां असी रखिया है श्रद्धांजलि। वो प्रबंधकों का और दिखावे वालियां दा शो ऑफ होता है। गुरमति श्रद्धांजलि नहीं है। गुरमति च है ढूंढ सज्जन संत पक्या नानक कचड़िया स्यो तोड़। तू ना चंगे चंगे गुण लभ। जे फर्ज करो मेरे दादा जी की डैथ होवे और गुरुद्वारे भोग पवे तो मेरे दादा जी नाल नहीं जुड़ना। ढूंढ सजण संत पक्या, उन्हां चों जिहड़े चंगे चंगे गुण ने वो तू लै लै। नानक कचड़ियां सो तोड़, उन्हां दे अवगुण छड्ड दे। वो जीवन दे विछड़े, चंगे गुण तेरे नाल हमेशा रहिंदे ने। वो मूया ना जाई छोड़। और जदों अपने मन नूं मारदे हां, मन की मत वल्लों मरदे हां, तां असी हमेशा चंगे गुणों नाल जीण जोगे हो जाते हैं। फिर असी नहीं कहांगे कि जब कभी भी अच्छा काम करने की बारी आती है उस टाइम अपने मंदे स्वभाव के कारण हम स्लिप के हो जाते हैं, थिड़क के हो जाते हैं। लोग कहते हैं गुरुद्वारे बाहर निकलन सारा असी विगड़ के हो जाते हैं। लोग पूछते हैं शमशान घाट पे तो बड़े शरीफ शरीफ हो जाते हैं, बाहर आके हम फिर क्यों बिगड़ जाते हैं? क्योंकि असी संत गुणों नाल रहिंदे नहीं हाँ। पर अफसोस है असी तो गुरुद्वारे अंदर बैठे हुए लड़ पैंदे हाँ। असी लड़ पैंदे हाँ ना, क्योंकि असी चंगे गुणों वास्ते अपने आप नूं मारन नूं तैयार ही नहीं हाँ। इस करके बचपन तो मावां घर बच्चियां नूं गुरबाणी सिखा सिखा के गुरुद्वारे ले जाके बैठना सिखांदियां, लंगर की सेवा करना सिखांदियां, पोचे मारना सिखांदियां, ताकि उन्होंने बचपन तो आदत पैंदी जाए। वड्डे होके ते घरां दे रुझेवें ही इतने हो जाते हैं, समझ ही नहीं आती। और उस तो बाद अपने घरां दे कम्मां विचकार असी इतने ज़्यादा बिजी हो जाते कि सानू बाणी पढ़न का भी टाइम नहीं मिलता। पर अफसोस जिहड़ा नितनेम मैंने सिखाया सी, शुरू में घंटा लगता सी, मैं स्पीड वध गई, जबानी थोड़ा याद हो गया, मैं पौने घंटे च करना शुरू कर दिता। होर आ गया, फिर मैं काम काज करदे नहांदियां धोंदियां तैयार होंदियां 20 मिनटां च करना शुरू कर दिता। साध संगत जी उल्टा हो गया। नितनेम सिखाया सी कि जो तू पौने घंटे या घंटे च करदा है, इसनूं एक्सपैंड कर। अमृत वेले करता है, अपना अमृत वेला 24 आवर्स नूं बना, हर वेले अमृत वेला बना, हर वेले वध तो वध बाणी दे नाल जुड़। पर चंगे गुण लैंदे ही नहीं असी नितनेम नूं भी स्क्वीज़ कर दिता, और स्क्वीज़ करके होर छोटा छोटा करके बाकी 99.9% अपने ही सारा दिन दे अवगुणा वाली जीवनी नूं जीवन समझते रहते। मत कोई जाने जग जीवदा दूजे पाए मुयास। सानू चंगे गुण नूं टालदे रहंदे आ, चंगे गुणां नूं इग्नोर करते रहंदे आ, चंगे गुणां नूं पोस्टपोन करते रहंदे आ। कोई गल नहीं, आज तो अभी मेरे को इससे नफरत है, नफरत कर लो। आज इससे मेरा मन मुटाव है, मन मुटाव कर लो, इसको किसी तरह आउट करो। इस तरीके दे नाल अपने जीवन च असीं सारे नरकी जीवन नूं जींदे रहंदे आ, चंगा गुण लैण वास्ते टालते रहंदे आ। चंगा गुण लैण वास्ते ना टालीए, उन्होंने कहते हैं संत मूहे क्या रोई है। सो कबीर जी कहते हैं कबीर टाला टोला दिन गया। दिन का मतलब होंदा जिंदगी, दिन मतलब डे नहीं होंदा। टाला टोला दिन गया, व्याज बढ़न तो जाए। अवगुण वधदे जांदे ने, वधदे जांदे ने, घटदे नहीं ने। ना हर भजियो ना खत फटियो, खाता खत्म नहीं होंदा, अवगुणों का खाता वधदा जाता है। काल पहुँचियो आए, काल पहुँचियो का मतलब नहीं शरीरक डैथ हो जाती है। जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, मित्र असाड़े से, मित्र असाड़े से, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै, जिना दिसंदड़िया दुर्मत वंजै। हो जग
ਸਬਾਇਆ ਹੋ ਟੁੰਡੇ ਜਗ ਸਬਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕੇ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ ਜਿਨਾ ਦਿਸੰਦੜਿਆ ਦੁਰਮਤ ਵੰਜੈ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਖਿਆਲ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਕਤ ਮਤ ਵਾਲੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਤਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਮਿੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰ संत मुए क्या रोई है जो अपने ग्रह जाए, रोवो साखत बापरे जो हाटै हाट बिकाए। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨ ਕੀ ਮਤ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਲੈਣ ਲਈ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਰੇ ਸਮੇਤ ਸਾਖਤ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਰਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਬਣਾ। ਸਾਖਤ ਖਿਆਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਮਰੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਸਾਕਤ ਖਿਆਲ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਹ ਨਾ ਹੋ। ਸਾਕਤ ਬਪਰਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਲੇਹ ਨਾ ਹੋ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਮਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦਾ। ਸਾਕਤ ਤੇ ਸੂਕਰ ਭਲਾ ਰਾਖੇ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਤਨੇ ਖਿਆਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਦੇ ਮੰਦੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਭੈੜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੂਅਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ। ਸੂਅਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੂੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ, ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਵਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ। ਰੋਵੋ ਸਾਕਤ ਬਾਪਰੇ ਜੋ ਹਾਟੇ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਗੁਣੀ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਵਿਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।